राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान कला और संस्कृति की, और उसके अंदर हमने शुरू कर रखा था जो चित्रकला जो है राजस्थान की, वो शुरू कर रखा था। आज हम उसी से टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे मारवाड़ चित्रकला पर, यानी कि मारवाड़ स्कूल की बात करेंगे। मारवाड़ स्कूल के अंदर जो जोधपुर शैली है, या फिर जो अलग अलग शैलियाँ, बीकानेर शैली है, किशनगढ़ शैली है, अजमेर शैली है, उनके बारे में अपन विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपन टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ स्कूल के अंदर सबसे पहले जिसका अपन अध्ययन कर रहे हैं आज, उसका नाम है जोधपुर शैली। कौन सी शैली है? तो याद रखिएगा, जोधपुर शैली है। ठीक है ना, जोधपुर शैली। तो सबसे पहले अपन जोधपुर शैली की बात कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूं कि लगभग अगर बात करें इसकी शुरुआत की, अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, इसकी शुरुआत से पहले मैं आपको एक हिस्ट्री की बात बताता हूं, जो कई बार हो सकता है पूछ ले। तो एक तिब्बती इतिहासकार था, तिब्बती इतिहासकार, तिब्बत का एक इतिहासकार था, और उसने क्या किया, इसने एक चित्रकार का उल्लेख किया जिसका नाम है श्रृंगधर। और कहा जाता है ये श्रृंगधर है राजस्थान चित्रकला का जो है वो क्या है, प्रथम चित्रकार भी है। ठीक है ना। तो तिब्बती इतिहासकार जिसका नाम अगर आप याद रखें तो याद रखिएगा ताराचंद लामा। ताराचंद लामा। तो तिब्बती इतिहासकार कौन? ताराचंद लामा ने क्या किया, एक चित्रकार का उल्लेख किया जिसका नाम था श्रृंगधर। और कहा जाता है ये श्रृंगधर जो है पश्चिमी भारत, यानी कि वेस्टर्न जो इंडिया है, वहां पर दक्ष शैली की शुरुआत की थी। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कौन सी शैली से संबंध रखता है? दक्ष शैली से। पश्चिमी भारत के अंदर दक्ष शैली का जो प्रवर्तक माना जाता है, या शुरू करने वाला जो माना जाता है, वो कौन है? श्रृंगधर है। बस आपको इतना याद रखना है। क्या नहीं गई थी? ताराचंद लामा ने। ठीक है। उसके बाद में अगर बात करूं, इस शैली का जो प्रारंभ हुआ था, इस शैली का जो प्रारंभ है, जो इधर मैं टॉपिक लिख रखा हूं, यहां से इनकी बात कर रहा हूं, पहले शुरुआत की बात कर रहा हूं मैं। प्रारंभ कब हुआ? तो याद रखिए, इस शैली का प्रारंभ हुआ था राव मालदेव के समय। राव मालदेव के समय। तो जिस टाइम राव मालदेव थे, वो मालदेव के समय क्या हुआ था, इस शैली का प्रारंभ हुआ था। कहा जाता है कि राव मालदेव ने मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, कौन से दुर्ग में? मेहरानगढ़ दुर्ग। और आप सभी जानते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सा है? जोधपुर वाला। ठीक है, जोधपुर, मूर्ध्वजगढ़ जिसको अपन बोलते हैं। तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर एक चोखेलाव महल है। क्या है? याद रखिएगा, चोखेलाव महल। चोखेलाव महल है। और कहा जाता है कि इस चोखेलाव महल के अंदर भित्ति चित्रण करवाया था इन्होंने। क्या करवाया था? भित्ति चित्रण, यानी कि दीवार पर, इनकी दीवारों पर क्या करवाया था? भित्ति चित्रण करवाया था। और उस भित्ति चित्रण में एक जो चित्र, प्रमुख जो चित्र है, वो है राम रावण युद्ध का चित्र। कौन सा चित्र है? राम रावण युद्ध का चित्र। राम रावण युद्ध का सुंदर चित्र यहां पर क्या है, बनाया गया है। ठीक है ना। और कहा जाता है कि इसी के साथ ही जो जोधपुर जो है, या फिर मारवाड़ जो है, वहां पर इस शैली का क्या हुआ था, प्रारंभ माना जाता है। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा राव मालदेव के समय। ठीक है। एक राव मालदेव के समय एक चीज और याद रखिएगा कि जो ये राव मालदेव है, इनके समय में ही एक जैन जो ग्रंथ जो है, उसका भी यहां पर चित्रण किया गया, जिसका नाम है उत्तराध्ययन सूत्र। उत्तराध्ययन सूत्र। तो इसका भी क्या किया गया था? चित्रण किया गया था। ठीक, उत्तराध्ययन सूत्र। ठीक है ना। तो ये क्या है? प्रमुख ग्रंथ है। ये क्या है? मारवाड़ शैली का या मेवाड़ शैली का क्या है? प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। और ये किसके शासनकाल में चित्रित किया गया? तो राव मालदेव के समय में ये चित्रित करवाया गया। ठीक है ना। तो ये बेसिक फंडामेंटल चीजें थी जिनके बारे में आपको याद रहना चाहिए। एक बार वापस से रिकॉल करवाता हूं। तिब्बती इतिहासकार ताराचंद लांबा है, उन्होंने एक चित्रकार का उल्लेख किया जिसका नाम श्रृंगधर है। और श्रृंगधर ने यक्ष शैली का प्रवर्तक माना जाता है कि कहां पर? पश्चिमी भारत के अंदर। ये बताया गया था इनके द्वारा। ठीक है। प्रारंभ अगर बात करें जोधपुर शैली की, तो जोधपुर शैली का प्रारंभ राव मालदेव के समय हुआ था। इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग, यानी कि जोधपुर के अंदर चोखेलाव महल में भित्ति चित्रण करवाया था, जिसमें से प्रमुख चित्र कौन है? राम रावण युद्ध चित्र जो है वो यहाँ पर चित्रित करवाए। और भी चित्र करवाए, परंतु आपको ये याद रखना, राम रावण चित्र। इन्हीं के शासनकाल में एक जैन ग्रंथ जिसको चित्रित करवाया, जिसका नाम है उत्तराध्ययन सूत्र है, जो क्या है? मारवाड़ शैली का या फिर जोधपुर शैली का क्या प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है। चलिए अब अपन बात करेंगे सुरसिंह जी के टाइम की बात कर लेते हैं।
देखिए मारवाड़ के अंदर एक शासक हुए जिनका नाम है सुर सिंह जी। इनके बारे में कोई ज्यादा डिटेल से बात याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूं, उतना याद रखिए तो बहुत है। सुर सिंह जी, इनके शासनकाल में जो चित्र बनवाए गए वो एक तो है ढोला मारू और एक है भागवत पुराण। क्या नाम याद रखेंगे? भागवत पुराण से संबंधित जो चित्र है वो इनके शासनकाल में क्या किए गए? बनाए गए। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बस दो चीजें याद रखोगे काफी है, ढोला मारू का चित्रण करवाया गया और भागवत पुराण से संबंधित यहाँ पर इनके शासनकाल में चित्र करवाए गए। ठीक है ना। अब बात करें वीर जी का। ठीक है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कौन है? वीर जी है। वीर जी एक चित्रकार थे। वीर जी क्या है? एक चित्रकार है। ठीक है। पाली के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, ठीक है, ये एक चीज आप याद रखें, 1623 के अंदर इन्होंने रागमाला से संबंधित चित्र बनाए। किससे संबंधित है? तो याद रखिए दोस्तों, रागमाला जो है इससे संबंधित चित्रित सेट तैयार किए। ठीक है ना। रागमाला से संबंधित है और ये रागमाला से जो संबंधित जो चित्र है वो किसके कहने पर किए? तो याद रखिएगा, इनको निर्देश किसने दिया था ये सेट चित्रित करने के लिए रागमाला से संबंधित? इसके लिए निर्देश दिया था पाली के थे, पाली के विठलदास चंपावत। विठलदास चंपावत जी के कहने पर इन्होंने क्या किया? रागमाला का चित्रित सेट तैयार किया। विठलदास जी चंपावत। ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा कि वीर जी चित्रकार थे। 1623 के अंदर रागमाला का चित्रित सेट तैयार किया इन्होंने। ठीक है ना। ये रागमाला से संबंधित चित्र तैयार किए। निर्देश किसने दिया था ये सेट तैयार करने के लिए, रागमाला से संबंधित चित्र बनाने के लिए? तो इनको निर्देश मिला था पाली के विठलदास चंपावत से। ठीक है ना। तो ये याद रखो, चीज याद आती है, नोट करके आप उसको लिखिएगा। यही जो 1623 की जो डेट है, यहां पर एक चित्र और है जिसका नाम है कल्याण रागिनी। कल्याण रागिनी, ये भी चित्र तैयार किया गया था। आपको बस सिर्फ ये याद रखना है कि कल्याण रागिनी जो चित्र है वो कौन सी चित्रकला से संबंध रखता है? तो याद रखिएगा, मेवाड़ चित्रशैली से संबंध रखता है। दोस्तों कल्याण रागिनी में क्या है? इसके अंदर एक नायिका और एक नायक का चित्रण किया गया है, जिसके अंदर से नायक नायिका को आलिंगन किए हुए, ठीक है ना, आलिंगन किए हुए उसको शयन कक्ष की तरफ ले जा रहा है। ठीक है ना। तो ऐसा चित्रित है, किस चित्र जो है वो किसके अंदर है? कल्याण रागिनी के अंदर। यानी कि ये जो चित्र बनाया गया इसके अंदर नायक नायिका जो है आपस में आलिंगन किए हुए शयन कक्ष की तरफ नायक उसको ले जा रहा है। तो ये कल्याण रागिनी का चित्र है। लगभग 1623 के अंदर ये चित्र क्या किया गया? चित्रित किया गया। इसको भी आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहाँ से जसवंत सिंह जी के टाइम। ठीक है। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद जसवंत सिंह की तरफ चलते हैं। जसवंत सिंह जी फर्स्ट। एक चीज तो आपको याद रखनी है कि इनके टाइम में जो मारवाड़ जो या जोधपुर जो चित्र शैली है इसके अंदर क्या हुआ था? मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। मुगल प्रभाव पड़ा। ठीक है ना। या पड़ा या देखने को मिलता है। ठीक है। मुगल प्रभाव पड़ा इनके शासनकाल में। किस पर? जोधपुर चित्रकला पर मुगल प्रभाव किसके शासनकाल में पड़ा? तो याद रखिएगा, जसवंत सिंह के टाइम में। जसवंत सिंह के टाइम। ठीक है ना। अब इनके काल में जो चित्र बनाए गए वो एक तो ढोला मारू, याद रखें, बहुत सारे चित्र थे पर मुख्य लिखवा रहा हूं मैं, ढोला मारू। और एक चित्र था, याद रखेगा, आप क्या याद रखेंगे? सोनी महिवाल। सोनी महिवाल। पहले सीरियल में डीडी नेशनल पर ये नाटक भी आया करता था, धारावाहिक आया करता था, सोनी महिवाल। तो इनके चित्र बनाए थे ढोला मारू और किसके? सोनी महिवाल को। देखिए ढोला मारू और सोनी महिवाल या जो महेंद्र मुमल जो है ये क्या है? प्रेम कहानियों पर आधारित चित्र है। ठीक है ना। तो मारवाड़ शैली के अंदर लगभग जो चित्र बनाए गए हैं वो प्रेम आधारित चित्र बनाए गए हैं या प्रेम की व्याख्या करते हुए चित्र बनाए गए हैं। ठीक है ना। ये याद रखिएगा। तो सोनी महिवाल भी इससे संबंधित है। ढोला मारू हो गया, ये प्रेम से संबंधित चित्र है। ठीक है ना। इनमें प्रेम करते हुए नायक नायिकाओं को क्या किया गया? दिखाया गया है। तो ऐसे चित्र मारवाड़ शैली में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे और ये इसकी मुख्य पहचान भी मानी जाती है। ठीक है ना। तो मुगल प्रभाव इनके शासनकाल में पड़ा। ढोला मारू और सोनी महिवाल जैसे चित्र जो है वो जसवंत सिंह के टाइम में बनाए गए। क्लियर। अब यहां से बात करते हैं अभय सिंह जी।
अभय सिंह जी जो है वही है मारवाड़ वाले अभय सिंह जी, 1730 के अंदर खजड़ली गांव में वो अमृता देवी वाला विश्नोई संप्रदाय वाला जिन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए जान दे दी थी, वही अभय सिंह जी यहाँ पर है। तो याद रखिएगा इन अभय सिंह जी के टाइम में एक चित्रकार हुआ करते थे जिनका नाम है डालचंद। अभय सिंह जी के समय में कौन था चित्रकार, तो याद रखिएगा इनके शासनकाल में एक चित्रकार था जिसका नाम था डालचंद। अब डालचंद जी ने क्या किया, एक चित्र बनाया भाई, और चित्र कैसा बनाया, अभय सिंह जी का ही चित्र बनाया, जिसके अंदर से अभय सिंह जी क्या है, नृत्य देखते हुए दिखाए गए हैं। ठीक है ना, सामने नृत्य चल रहा है और उसको देखते हुए ऐसी मुद्रा में उनको चित्रित किया गया कि अभय सिंह जी नृत्य देखते हुए क्या है उस चित्र के अंदर दिखाए गए हैं। ठीक है ना, तो इनके द्वारा जो चित्र बनाया गया वो याद रखिएगा कौन सा चित्र है, तो याद रखिएगा अभय सिंह जी नृत्य देखते हुए, नृत्य जो है उसका आनंद लेते हुए चित्र दिखाया गया है। ठीक है ना, नृत्य चल रहा है और उसको अभय सिंह जी क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसा चित्र जो है वो किसके द्वारा बनाया गया, डालचंद जो चित्रकार था अभय सिंह जी के टाइम में, उसके द्वारा बनाया गया है। चलिए अब बात करेंगे स्वर्णकाल की। ठीक है ना, ये इतना एक बार देख लीजिए। स्वर्णकाल के अंदर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, तो इसको रफ करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको पूरा डिटेल से मैं इसकी बात करता हूँ। तो जोधपुर शैली का जो स्वर्णकाल है वो शुरू हुआ था महाराजा मानसिंह जी के टाइम। मानसिंह जी आप जानते हैं कि मानसिंह जी जो है उनके शासनकाल में इसको स्वर्णकाल माना जाता है। और मानसिंह जी नाथ संप्रदाय को ज्यादा मानते थे। ठीक है ना, नाथ संप्रदाय को क्या है, एक नाथ की वजह से, ठीक है ना, एक देवदास करके एक थे जिनके आशीर्वाद से इनको मेवाड़ का शासन मिला था। ठीक है ना, इनकी भविष्यवाणी से, और उसके बाद में इन्होंने नाथ जो संप्रदाय है उसके ये अनुयायी बन गए थे। ठीक है ना, तो ये चीज आपको हाँ एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, इससे आप मेरे को पता चला। यहाँ से जसवंत सिंह के टाइम में एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। किसका प्रभाव पड़ा, वल्लभ संप्रदाय का भी प्रभाव पड़ा। ढोला मारू, सोहनी महिवाल, वो चित्र के साथ साथ में आप वहां भी ऐड कीजिएगा कि वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। ऑब्वियसली पता है कि वल्लभ संप्रदाय का जो प्रभाव पड़ेगा तो भगवान कृष्ण से संबंधित क्या बनाए जाएंगे, चित्र बनाए जाएंगे। तो आप वहां पर क्या है बिना सोचे समझे ये चीज ऐड कर लीजिएगा कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण से संबंधित क्या होंगे, कुछ ना कुछ चित्रों का या चित्रों का अंकन किया जाएगा। ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान रखें। अभय सिंह जी बता दिया। अब स्वर्णकाल की बात कर लेते हैं दोस्तों। मारवाड़ या जोधपुर की अगर मैं बात करूं तो स्वर्णकाल किसका है, स्वर्णकाल तो याद रखिएगा स्वर्णकाल है महाराजा मानसिंह जी जो है उनके टाइम को जोधपुर चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, महाराजा मानसिंह जो है वो नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे, नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है ना, इन्होंने नाथों के लिए मुख्य पीठ स्थापित भी करी थी। कहां पर, महामंदिर जोधपुर के अंदर। ठीक है, नाथ संप्रदाय का मुख्य केंद्र बनाया था महामंदिर जोधपुर के अंदर। तो ये महाराजा मानसिंह जी थे जिन्होंने क्या बनाया था, मठ बनाया था। ठीक है, इनके मंदिरों को, नाथ संप्रदाय के जो मंदिर है उनको मठ कहते हैं। ठीक है ना, ये याद रखें। अब यहां से अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इनके समय में कुछ चित्र बनाए गए, उनमें से आप चीज याद रखिएगा। एक तो है शिव पुराण से संबंधित चित्र बनाए गए। एक याद रखिएगा शिव रहस्य से संबंधित, शिव रहस्य। एक सिद्ध सिद्धांत पर चित्र बनाए गए। ये चित्र है, ध्यान रखिएगा, सिद्ध सिद्धांत। एक बनाए गए कामसूत्र पर चित्र बनाए गए, और एक बनाए गए पंचतंत्र पर। ये मुख्य जो है उनकी बात मैंने कर ली है आदि। तो इनसे संबंधित जो चित्र है वो क्या किए गए थे, बनाए गए थे। किसके द्वारा, तो ध्यान रखिएगा महाराजा मानसिंह जी के टाइम में ये ऐसे क्या किए गए थे, चित्र बनाए गए थे। ठीक है, ये सारे के सारे नाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं। किससे संबंध रखते हैं, तो ध्यान रखिएगा नाथ संप्रदाय से संबंधित, नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र रखते हैं। ठीक है ना, संबंध रखते हैं। ठीक है, अब यहां से अगर मैं देखना चाहूं, महाराजा मानसिंह जी, आपको पता चल गया महाराजा मानसिंह जी जो है वो नाथ संप्रदाय से संबंध रखते थे। शिव पुराण, शिव रहस्य, सिद्ध सिद्धांत, कामसूत्र, पंचतंत्र, इससे संबंधित नाथ संप्रदाय से संबंधित उन्होंने कुछ क्या करवाए थे, चित्रों का चित्रण करवाया था। ठीक है ना, ये याद है। चित्रकार था,
इन्हीं के शासनकाल में एक चित्रकार था और उस चित्रकार का नाम था मतीराव। क्या नाम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको पूछने की प्रबल संभावना यहां से है। मैं कहूंगा ये इंपॉर्टेंट चित्र है, सबसे इंपॉर्टेंट यही माना जाएगा। ये मतीराम जी जो है वो किसके शासनकाल में थे? तो याद रखिएगा किसके शासनकाल में? महाराजा मानसिंह जी के टाइम में। मतीराज ने क्या किया? रसराज पर, मतीराज की जो रचना थी उस रचना का नाम है, क्या नाम है? रचना का मतलब इनका जो ग्रंथ बनाया गया था उसका नाम है रसराज। अब इस रसराज पर डिपेंड करने वाले 63 चित्र बनाए इन्होंने। 63 चित्रों का चित्रण करवाया, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और ये सारे चित्र किससे संबंध रखते थे? नाथ संप्रदाय से संबंध रखते थे, नाथ संप्रदाय। क्लियर, याद रह जाएगा कि मतीराज के रसराज पर या रसराज जो चित्रित ग्रंथ है इस पर आधारित 63 चित्रों का चित्रण करवाया था। नाथ संप्रदाय के अंदर जो 63 चित्र जो है उनका चित्रण करवाया गया था। किसके शासनकाल में? महाराजा मानसिंह जी के टाइम पे। लिखेगा आप कि मानसिंह जी के टाइम में मतीराज जो चित्रकार थे उनका जो ग्रंथ रसराज है, उस रसराज पर 13 नाथ संप्रदाय से संबंधित 63 नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्रों का चित्रण करवाया गया था। ये बात आप याद रखिएगा। और ये 63 के 63 जो चित्र जो है वो कहां पर मिलते हैं? तो याद रखिएगा महामंदिर में मिलते हैं। महामंदिर कहां पर है? जोधपुर में, जो नाथ संप्रदाय का प्रमुख पीठ है या मठ मान सकते हैं हम। क्या मान सकते हो? ठीक है, जोधपुर मठ जो है, महामंदिर जो है, वहां पर 63 चित्रों का क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। जो किस पर आधारित है? मतीराम जी की पुस्तक रसराज पर आधारित 63 चित्रों का जो अंकन जो है, चित्रण जो है, वो मठ जोधपुर के अंदर क्या किया गया? चित्रण किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर बोलूंगा, ये याद रखेगा। मतीराम जी की पुस्तक याद रखेगा और इनके 63 जो चित्रों का जो चित्रण किया गया वो कहां पर किया गया? तो मठ में किया गया है। मठ यानी कि मंदिर, नाथ संप्रदाय को जो मंदिर है उनको मठ कहते हैं अपन। महामंदिर जो है, मठ जो है, वहां पर इसका चित्रण किया गया। ये याद रखिएगा। सबसे पहले क्या याद रखेंगे? स्वर्णकाल मानसिंह जी के टाइम नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। शिव पुराण, शिव रहस्य सिद्धांत, कामसूत्र, पंचतंत्र पर आधारित चित्र जो है नाथ संप्रदाय से संबंधित ही बनाए थे। चित्रकार इनके समय में मतीराज था, जिसने रसराज, अपनी पुस्तक जो रसराज है उस पर आधारित 63 चित्रों का इस पर क्या किया गया था? चित्रण करवाया। इस रसराज पुस्तक पर 63 चित्रों का चित्रण करवाया गया जो महामंदिर जोधपुर से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। तो याद रखिएगा स्वर्णकाल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यही है। चलिए अब बात करते हैं अपन तख्त सिंह के टाइम में। देखिए तख्त सिंह जी के टाइम में अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ गया था। इसका मतलब यहां पर इनकी जो शैली जो है तख्त सिंह के टाइम में, यहां पर किसका प्रभाव देखने को मिलेगा? तो यूरोपियन शैली का। ये 1857 की क्रांति के जो जोधपुर के जो शासक थे वो तख्त सिंह थे, आपको पता है सभी को, ठीक है ना। तो देखिए ज्वार सिंह जी को आप पता है ना, डूंगर जी ज्वार सिंह जी को बीकानेर के कल्याण सिंह जी ने शरण दे दी थी। आपको मैंने करवाया था प्रीवियस क्लास के अंदर जब मैंने पढ़वाया था। तो उस टाइम तख्त सिंह जी ने किसको शरण दी थी? डूंगर जी को दी थी, ठीक है ना, ये याद रखें। तो तख्त सिंह के काल में ये इंपॉर्टेंट, बस इतनी याद रखने, यूरोपियन प्रभाव पड़ा, यूरोपियन प्रभाव देखने को मिलता है। जसवंत सिंह जी के टाइम में, इनके टाइम में किसका प्रभाव देखने को मिला? मुगल प्रभाव देखने को मिला, मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। और तख्त सिंह के टाइम में यूरोपियन प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। किस पर? शैली पर। जो जोधपुर शैली जो है उसके ऊपर आपको मुगल प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है ना, याद रख लोगे सारे, ठीक है। अब यहां से अपन चले तो याद रखिएगा तख्त सिंह हो गया। अब बात कर लेते हैं शैली की विशेषता, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसकी विशेषता की। विशेषता के अंदर आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहली जो विशेषता है वो तो याद रखिएगा, जो चित्र जो है वो प्रेम आख्यान पर आधारित है या प्रेम की व्याख्या करने वाले चित्र बनाए गए हैं। लगभग प्रेम व्याख्यान पर आधारित, किस पर डिपेंड करते हैं? प्रेम से संबंधित चित्र जो है वो कौन सी शैली में है? तो याद रखिएगा मारवाड़ शैली में। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, याद रखिएगा। कौन कौन से चित्र हैं जो प्रेम आधारित है या प्रेम की व्याख्या करने वाले जो चित्र हैं वो, उनका पहले का नाम याद रखिए, ढोला मारू। और सबसे बढ़िया जो चित्र लगता है मेरे को या जो बढ़िया स्टोरी लगती है वो है महेंद्र मूमल की।
वो ऊंट पर आया करते थे मूमल से मिलने के लिए, ठीक है ना। ऐसी कुछ इनकी कहानी है, कभी फुर्सत में टाइम मिलेगा तो मैं आपको सुनाऊंगा ये वाली, ठीक है ना। तो ये याद रखिए, प्रेम पर आधारित कहानियां हैं। ढोला मारू हो गया, महेंद्र मूमल हो गया। एक और आप याद रखिएगा, रूपमती बाज बहादुर, रूपमती बाज बहादुर, बाज बहादुर। क्या बताया था मैंने, बताया था कल्याण रागिनी, वो भी एक प्रेम आधारित है, जिसके अंदर से नायक नायिका को शयन कक्ष की तरफ ले जा रहा आलिंगन करते हुए, ठीक है ना। तो कल्याण रागिनी भी, ये भी प्रेम आख्यान पर आधारित है या प्रेम पर आधारित चित्र है, बनाया गया है, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गया पहली विशेषता, प्रेम आख्यान पर आधारित है। उनके बारे में बता भी दिया मैंने कौन कौन से चित्र हैं, तो आपको याद रखिएगा थोड़े से। दूसरी बात अगर मैं करूं, यहां पर इनके चित्रों में जो है वो ऊंची पगड़ी दिखाई गई है, ऊंची पगड़ी। ऊंची पगड़ी यानी कि जो मारवाड़ जो शैली है उसके अंदर ऊंची पगड़ी के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर बात करूं मैं, और अगर बात है, उन महिला की जो आंखें जो है वो बादामी और कमल नयनी बताई गई है। बादामी आंखों का जिक्र किया गया है, बादामी आंखें, ठीक है, बादामी आंखें बताई गई है। और कमल नयनी भी कहीं कहीं पर जिक्र होता है। कमल नयन, किस प्रकार के नयन, कमल नयन जो है वो भी यहाँ पर देखने को आपको चित्रों में मिल सकते हैं। बेसिकली आप याद रखें तो ये याद रखें, बादामी आंखें जो है वो कौन सी चित्रकला से संबंध रखती है, तो जोधपुर से, ठीक है ना। अब यहाँ पर और बात करें तो प्रमुख पशु पक्षी की अगर बात करूं, पशु या पक्षी की, तो उसमें से जो पशु पक्षी जो है उसमें से प्रमुख कौन है, तो याद रखिएगा यहां पर ऊंट प्रमुख है, खंजन पक्षी, खंजन जो पक्षी है, खंजन पक्षी, उसके बारे में जिक्र किया गया है। और कौवा के बारे में जिक्र किया गया है, किसके बारे में, कौवा के बारे में, ठीक है ना। तो ऐसे करके यहाँ पर कुछ प्रमुख पक्षी हैं। ऊंट तो आपको पता ही है, रेगिस्तानी मारवाड़ी एरिया है, मारवाड़ी क्षेत्र है, तो वहां पर तो ऊंट तो ओब्वियसली आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे करके आप याद रखिएगा, ऊंट तो लगभग मारवाड़ शैली में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अगर बात करूं यहां से प्रमुख वृक्ष की, अगर मैं बात करूं तो आम है। प्रमुख वृक्ष क्या है यहां पर, आम है। प्रमुख रंग की अगर बात करूं, प्रमुख रंग तो लाल और पीला है। कैसा है, लाल और पीला, ठीक है। और एक चीज और याद रखिए, इन चित्रों के अंदर हंसिया जो है, हांसिए में या हंसिए में, हांसिए में जो रंग होगा वो कैसा होगा, तो याद रखिएगा पीला। हांसिया क्या होता है, ध्यान से सुनिए। कई बार अपन चित्र बनाते हैं, जैसे ये मान लो चित्र बना हुआ है, ये कोई एक पेंटिंग है, ये कोई फ्रेम बनाया गया है ऐसे मान लो चित्र का, और इस चित्र के अंदर जो बाहर वाला जो बॉर्डर छोड़ा जाता है, ये बॉर्डर जो छोड़ा जाता है साइड के अंदर, ये बॉर्डर जो छोड़ा जा रहा है, जैसे यहाँ पर पूरे में चित्र है, और ये जो साइड वाला ये जो एरिया छोड़ा जा रहा है ये बोलते हैं हांसिया। और इन हांसियों के अंदर क्या भरा जाता है, पीला रंग भरा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, इतना आप याद रखिएगा। ऊंची पगड़ी है, मारवाड़ शैली की प्रमुख विशेषता है। महिलाएं बादामी आंखें और कमल नयनी दिखाई गई है। पशु पक्षी और जो पशु है उसमें मुख्य जो है ऊंट, खंजन पक्षी, ठीक है, कौवा, ये प्रमुख है। प्रमुख वृक्ष की बात करें तो आम का है। रंग की अगर बात करें तो लाल पीला, और अगर बात करूं लाल पीला में जो हांसिया जो है उसमें कौन सा रंग भरा जाएगा, पीला रंग भरा जाएगा। ये आप तो देखिए, चित्रकार की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा, इनकी जो ट्रिक है वो याद रखिएगा। राम जी अमर दान देवो, अमर दान देवो, कि भगवान राम जी से विनती करते हैं कि भगवान आप क्या दो, अमर का दान दो। अमर रहने की बात करें तो राम से हो जाएगा राम सिंह, और आपको जोधपुर शैली के अंदर लगभग भाटी नाम दिखेगा चित्रकारों के आगे। तो भाटी अगर दिखे तो आपको पहचानने में दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा राम सिंह जी भाटी, जी से याद रखिएगा जीतमल, जीतमल। अमर से याद रखिएगा अमरदास भाटी, अमरदास भाटी, ठीक है ना। भाटी ये टैग वर्ड याद रखिएगा। यहां से आपको लगभग अगर देख दे कई बार भाटी से यहां से लिखा है तो आप थोड़ा सा पहचान सको, इसके लिए बता रहा हूं। दाना भाटी, दाना भाटी, और देवों से है देवदास भाटी, देवदास भाटी। तो आपको कुछ ये चित्रकारों के नाम याद रहने चाहिए। तो क्या क्या नाम याद रहने चाहिए, राम से राम सिंह भाटी, जी से जीतमल, अमर से अमरदास भाटी, दान से दाना भाटी, देवो से देवदास भाटी। और एक याद रखिए,
शिव शंकर विमान। शिव शंकर का क्या है? विमान। विमान कौन है शिव शंकर का? तो आप बोलते नंदी है, ठीक है ना। वाहन क्या है? नंदी है। तो वैसे करके याद, इसको अलग से याद रखिएगा, राम जी अमरदान देव और फिर क्या होगा? शिव शंकर का विमान, ठीक है ना। इनको अलग अलग टुकड़ों में याद रखेंगे, शिव शंकर का विमान और राम जी अमरदान देव, ठीक है ना। चलिए, शिव से याद रखिएगा शिवदास भाटी, शंकर से शंकरदास भाटी, शंकरदास भाटी। का को साइलेंट रखिएगा। वीर से आपको बताया 1623 ईस्वी के अंदर वीर जी ने क्या किया था, जो विठल दास जी जो थे पाली के, उनके लिए क्या क्या किया था? चित्र बनाया था, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। वीर से याद रखिएगा वीर जी। माँ से याद रखिएगा माधवदास जी और ना से याद रखिएगा नारायण। क्या याद रखिएगा? नारायण। तो ये क्या याद रखना है चित्रकार में? वो याद रखिए छज्जू भाटी, छज्जू भाटी। बस इतना याद रख लीजिए। छज्जू भाटी को अलग से याद रखना है। राम जी अमरदान देवो, ठीक है ना। राम जी से कहा गया है कि अमरदान दो और फिर क्या है? शिव का विमान। शिव के विमान पर जाके क्या होंगे? बैठेंगे। तो शिव शंकर के विमान पर जाके क्या गए? बैठेंगे। तो ऐसे याद रख लेना, राम जी अमरदान दोगे तब हम शिव के विमान पर जाके बैठेंगे। तो ऐसे करके याद है। राम सिंह भाटी, जी से जीतमल, अमर से अमरदान भाटी, अमरदास भाटी, दान से दाना भाटी, देवो से देवदास भाटी, शिव से शिवदास भाटी और शंकर से शंकरदास भाटी। आप देख सकते हो भाटी भाटी नाम आ रखा है, तो आप इससे रिलेट कर लेना। शंकरदास भाटी हो गया, वी से वीर जी हो गया, माँ से माधवदास जी हो गया, न से नारायण हो गया। तो ये कुछ प्रमुख चित्रकार थे छज्जू भाटी, आप इसको अलग से याद रखना, ठीक है। रामावतार जी अग्रवाल जो है यहाँ पर क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। रामावतार अग्रवाल जी की एक पुस्तक है मारवाड़ म्यूरल्स। मारवाड़ रामावतार जी की पुस्तक है, रामावतार अग्रवाल जी की एक पुस्तक है। और इस पुस्तक का दोस्तों नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा मारवाड़ म्यूरल्स। ये इनकी पुस्तक है, म्यूरल्स से है ये, ठीक है ना। मारवाड़ म्यूरल्स से एक पुस्तक है और इस पुस्तक में जो मारवाड़ जो चित्रकला है, मारवाड़ चित्रकला का परिचय बताया गया है, ठीक है ना। परिचय दिया गया है कि मारवाड़ चित्रकला का क्या परिचय है, परिचय दिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मारवाड़ चित्रकला का जो परिचय है वो कौन सी किताब में है, तो याद रखिएगा मारवाड़ म्यूरल्स में है। और मारवाड़ म्यूरल्स किसकी पुस्तक है, तो ध्यान रखिएगा रामावतार जी अग्रवाल की पुस्तक है, ठीक है। चलो ये हो गया। एच मुल्लर क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि एच मुल्लर जो है इन्होंने एक चित्र बनाया, एच मुल्लर ने, इसी शैली में, जिसके अंदर एक चित्र जो है उसमें क्या दिखाया गया है, पृथ्वीराज राठौड़ जो है, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा महाराणा प्रताप जो है उसको पत्र लिखते हुए दिखाया गया है। महाराणा प्रताप को पत्र लिखते हुए चित्रित किया गया है, ठीक है ना, चित्र बनाया गया एच मुल्लर के द्वारा। तो ये कुछ हमने देखे थे आज। मारवाड़ जो स्कूल जो है उसके अंदर हमने जोधपुर चित्रकला को देखा और जोधपुर चित्रकला के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, ठीक है ना, मैंने डिटेल से आपको लिए ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार रिवीजन कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना। तो दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर भी, एकदम ईजी वे में आपको मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अपन एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।